हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13, यानी कि फन विथ मैग्नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर अभी तो आपको उतना डिमांड वाला नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ये 10 क्लास में जाएंगे तब फिर पता चलेगा अच्छा ये 6 में हम पढ़े थे। वो चैप्टर का नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है कि नहीं? क्या लिखा गया है कि फन विथ मैग्नेट। ये चैप्टर का नाम कितना आसान है कि फन विथ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के साथ हम लोग को कुछ खेलना है। लेकिन वहां पर मामला बदल जाएगा, वहां पर चैप्टर का नाम हो जाएगा मैग्नेटिज्म, और वो आपका चैप्टर बहुत बड़ा होगा और थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 10 में जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, तो तब तक आपका भी लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चैप्टर छोटा है, हंसते खेलते हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप समझने का कोशिश करेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए इमेज से रिलेट करते हुए चलेंगे, और ताकि इमेज आपको पता चले डिफाइन, है कि नहीं, उसका कैरेक्टर कैसे क्या होगा, सब चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 13, फन विथ मैग्नेट, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है कि नहीं? यानी कि टॉपिक का जानकारी हम लोग को हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर देन एक एक टॉपिक को करते हुए एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चैप्टर को खलास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को बहुत ज़्यादा तो टॉपिक नहीं कवर करना है, लेकिन फिर भी कुछ सिंपल टॉपिक है। देखिए कौन कौन सा आपका टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक का बात किया जाए तो आपका है व्हाट इज ए मैग्नेट, यानी कि फन विथ मैग्नेट चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि मैग्नेट क्या होगा, है कि नहीं? इसीलिए बताया गया कि आपको व्हाट इज मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। जब हम लोग जान जाएंगे कि मैग्नेट क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट में टाइप्स क्या होता है कि नहीं? मान लीजिए कि मैग्नेट, तो सब मैग्नेट तो एक जैसा नहीं होगा, कुछ नेचुरल भी होगा, कुछ क्या होगा, मैनमेड होगा। अब उसका स्ट्रेंथ का भी बात करेंगे कि नेचुरल वाला मजबूत होगा कि मैनमेड वाला होगा, है कि नहीं? क्योंकि सवाल तो वहां पर बनता है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा गया, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। वाह, मैग्नेटिज्म क्या है? फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक पोल है, यानी कि जो पोल का बात करेंगे ना, मैग्नेट आपका दो पोल होता है, एक साउथ पोल, दूसरा नॉर्थ पोल। यानी कि वो पोल होता क्या है कि नहीं? पोल पे स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ टर्मिनेट होता है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे, इमेज के साथ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा मैग्नेटिक पोल, है कि नहीं? फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा हमारा। फिर यूजेज ऑफ मैग्नेट, अरे वाह, यानी कि मैग्नेट का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे। मान लीजिए कि पूरा मैग्नेटिक के बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका यूज नहीं रहेगा, तो फिर चैप्टर पढ़ने से कुछ फायदा है? हमको तो नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग यानी कि मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग यूजेज भी देखेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है कि नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये तो कहना ही नहीं है, जब आप चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि, सॉरी चैप्टर 10 नहीं, क्लास 10 में जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो फिर वहां पर आपको पता चलेगा कि ये सब नॉर्मल बात है। शुरू जब स्टार्ट करते हैं उसी दिन ये सब चीज़ पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? तो कंपेयर उनसे नहीं करना है, आप जहां पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़े वहां अपना 100% लगाइए, है कि नहीं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मैग्नेट से, यानी कि फर्स्ट टॉपिक को हम लोग पकड़ के चालू करते हैं। फिर उस तरह से सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, यानी कि ये टॉपिक हम लोग का है व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना होगा कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को लिखा गया क्या कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट डेट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और पुल फोर्स फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब क्या बोला गया? बोला गया क्या कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट डेट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और पुल फोर्स फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेट। क्या? ईटीसी इज कॉल्ड मैग्नेट, यानी कि बोलना क्या चाह रहा है? पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए, उसी के समझाने के लिए तो सेशन लगाया गया है, नहीं तो क्या जरूरत था, है कि नहीं? तो सबसे पहले बोला गया कि मैग्नेट और ऑब्जेक्ट डेट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा इसके पास प्रॉपर्टी है कि उसको नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपेल करेगा, यानी कि नहीं तो उसको पास में बुलाने का कोशिश करेगा, नहीं तो धक्का देने का कोशिश करेगा, है कि नहीं? इस तरीके से कुछ है करेगा। तो आप इसमें इसका यही प्रॉपर्टी देखेंगे क्या, कि वो ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका प्रॉपर्टी रहेगा क्या,
उसको अट्रैक्ट करने का करेगा। जैसे मान लीजिए आयरन लाइक है, कोबाल्ट है, निकल है, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो गया है कि नहीं, दोनों सेम पोल का जब चर्चा होगा तो वहां पर आप समझिएगा कि सेम पोल वाला रहता है तो वहां पर देखेंगे क्या कि अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन होने लगता है, दोनों क्या धक्का नहीं खाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर देखिए क्या नेक्स्ट लिखा गया कि मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन टुवार्ड्स इट। अब इसका मतलब क्या बताइए। तो लिखा गया क्या कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है कैसे को, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को करता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या कि जो आयरन जैसा सबस्टांस रहेगा उसको अट्रैक्ट करता है। कौन करता है, तो मैग्नेट करता है। तो वही बताया गया क्या, सेकंड पॉइंट भी आपका फर्स्ट पॉइंट से कट के बना है। बोला गया कि मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन टुवार्ड्स इट, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, जो आयरन की तरह होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि मैग्नेट आल्सो अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट। अरे वाह, ये क्या बोला कि एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। ये तो दोनों काम कर रहा है। हाँ, दोनों काम करता है। यानी कि मैग्नेट जो है ना दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट भी कर सकता है वरना रिपेल भी कर सकता है। यानी कि अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करेगा। ये कैसे होगा, तो वही हम लोग जब पोल पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अट्रैक्शन तब होगा जब यानी कि एक नॉर्थ पोल रहेगा दूसरा साउथ पोल रहेगा, और फिर रिपल्सन तब होगा जब दोनों पोल सेम होगा। नहीं तो दोनों साउथ रहेगा, नहीं तो दोनों नॉर्थ रहेगा, तो फिर वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। यानी कि मैग्नेट में रिपल्सन कब होगा, जब क्या होगा, दोनों सेम पोल रहेगा, है कि नहीं। और जब अपोजिट पोल रहेगा फिर अट्रैक्शन होगा। इस बात को हम लोग जानते भी हैं, नहीं जानेंगे तो ये तो हो गया, है कि नहीं। फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट, यानी कि इतना हम लोग को जानना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैग्नेट रहेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक मैग्नेट है आपका, तो यहाँ पर दो पोल आपको दिख रहा होगा, एक नॉर्थ है और दूसरा क्या है, साउथ, है कि नहीं। ये दो तरह का पोल है। आप इस तरह का, अब क्या होता है कि मैग्नेट का अलग अलग तरह का आप शेप देख सकते हैं, है कि नहीं। कोई बार मैग्नेट होगा, हॉर्सू शेप मैग्नेट होगा, मैग्नेटिक कंपास होगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक निडल होगा। ये सब आपको अलग अलग शेप दिख सकता है, उससे नहीं घबराना। सर आप तो ऐसा बोले थे ऐसा दिख गया, नहीं, ऐसा क्या जादू थोड़ी हुआ है। मैग्नेट है, रंग रंग का आपको देखने को मिलेगा, शेप अलग अलग हो सकता है। ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला भी हो सकता है कि नहीं। यानी कि यहाँ से आप बार मैग्नेट भी देख सकते हैं, हॉर्सू शेप मैग्नेट भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक निडल भी देख सकते हैं। आप रंग रंग का देखिएगा, है कि नहीं। तो ये सब आपका इमेज है, लेकिन हमको तो क्या जानना है, हमको तो जानना है कि उसका दो पोल होता है। कौन कौन सा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है, बस ये जानना है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको बताया गया है, दोनों मैग्नेट में लिखा गया है कि यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, इस मैग्नेट में यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, है कि नहीं, सिंपल बात है। ठीक है, देखिए उसी तरह से यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाना जा रहा है। इस इमेज में ये देखने पर पता चल रहा है क्या कि एक मैग्नेट है कि नहीं, और बहुत सारे आयरन लाइक सबस्टांस को क्या कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। देखिए सब आके लग रहा है कि इसके पास चिपक रहा है। बहुत सारा देख रहे होंगे, ये आपका पिन है, नेल है, ये सब क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है। इसका यही पुरपट्टी है कि नहीं। ये सबको चिपक जाता है, ये सब क्या करेंगे, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ है। और फिर क्या बोला गया कि जो एक मैग्नेट रहेगा दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, दोनों खूबी है इसमें। ठीक है, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपको बताया गया क्या कि जो भी मैग्नेट रहेगा ना, वो मैग्नेट का क्या पुरपट्टी होगा बताइए। तो मैग्नेट का पुरपट्टी होगा कि आयरन लाइक सबस्टांस को अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। इसलिए ऐसा देखने को आपको इस इमेज में मिल रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ, वो सब क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, पास में खींच रहा है, सिंपल। फिर उसी तरह से देखिए, अब इस लाइन में देखिए वही लिखा गया है क्या कि एप्लीकेशन ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, क्या एप्लीकेशन ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इन ए डे टू डे लाइफ आर क्या क्या है, रेफ्रिजरेटर डोर, पेंसिल बॉक्स, पर्स विद द मैग्नेटिक क्लोजर्स बटन, आयरन सेपरेशन फ्रॉम द। अब देखिए क्या क्या लिखा गया है। अब लिखा गया कि आयरन सेपरेटर फ्रॉम द वेस्ट। अब ये बताया गया कि यानी कि मैग्नेट का हम लोग को डेली लाइफ में क्या यूज है कि नहीं। डेली लाइफ में मैग्नेट को हम लोग कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। तो देखिए बहुत सा सिंपल सिंपल बात बताएगा आपको, जो कि आप ये देख सकते हैं। अभी अभी नहीं कि पढ़ाने लगे आप चल गए रेफ्रिजरेटर के पास, है कि नहीं, उसका दरवाजा खोलने लगे, तो ये सब नहीं करना है। लेकिन आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा,
है कि नहीं। नटखट जो होंगे वैसे करने लगेंगे। देखिए क्या बोला गया कि इस एप्लीकेशन ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर का क्या है, डोर है, उसका दरवाजा को हम लोग ऐसे खींचते हैं, छोड़ते हैं तो जाके चिपक जाता है। तो कुछ ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ कुछ हो रहा है, नहीं, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यानी कि मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण से वो जा करके फिर चिपक जाता है। फिर उसके बाद बोला गया कि पेंसिल बॉक्स रहता है, उस तरह से आप देखे होंगे, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं पेंसिल को, फिर ढक्कन लगाएं, चिपक गया, है कि नहीं। तो ये सब आपका वो हुआ। फिर उसके बाद बोला गया पर्स, लेडीज पर्स या जो भी आपका पर्स देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे क्या, उसको आप ऐसे किए, बंद किए, अपना जो काम था किया, उसके बाद बंद किए तो फिर आराम से चिपक गया, वो मैग्नेट के कारण से वैसा दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या बताया गया, आयरन सेपरेटर फ्रॉम द वेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बेस्ट यही है आपका आयरन सेपरेटर। वेस्ट का मतलब क्या है कि नहीं, ये बेस्ट में हम लोग बेस्ट ढूंढ लिए, है कि नहीं। एक बेस्ट कचरा वाला, एक बेस्ट अच्छा वाला, यानी कि कचरा में भी हम लोग अच्छाई को ढूंढ लिए, यही तो खूबी रहना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा बेस्ट है, कचरा पड़ा हुआ है, तो उसमें से हम लोग आयरन को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैग्नेट वहां जाएगा तो क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट करेगा, और वहां से आयरन चिपक जाएगा, सेपरेट कर देगा। तो कुछ इसी तरह से होने वाला है। मान लीजिए कि पूरा डस्ट है कि नहीं, मेरे हाथ के पास नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा डस्ट है, ये आयरन लाइक सब्सटेंस है, यहाँ से जाएगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके उसको सेपरेट करने का काम करेगा। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है ये, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेंगे, है कि नहीं, कि आपके घर में कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है और किस किस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे जो बेस्ट वाला है ना, तो यही है आपका क्या, कि आयरन सेपरेटर फ्रॉम द वेस्ट, यानी कि आयरन को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे बेस्ट से, है कि नहीं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के डोर में है, पर्स में है कि नहीं। तो ये सब आपको लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको बताया गया, इस इमेज में आपको वही बताना चाह रहा है क्या, कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा बेस्ट है, कचरा है, तो वहां पर आप देखेंगे क्या, कि वहां से आयरन लाइक सब्सटेंस को सेपरेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो जो उसमें आयरन मिला हुआ होगा वो सेपरेट हो जाएगा, बाकी कचरा को कचरा रहने देंगे, है कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है कि नहीं, इन्वायरमेंट को दिक्कत है, लेकिन अब उसके लिए तो प्रोसेस चल रहा है ना, हम लोग को तो यहाँ पढ़ना है। फिर देखिए क्या लिखा गया है, अभी रेफ्रिजरेटर में लिखा गया है क्या, कि मैग्नेट होल्ड रेफ्रिजरेटर डोर क्लोज। मैग्नेट क्या करता है, रेफ्रिजरेटर डोर को क्लोज करने के लिए, यानी को होल्ड करता है, पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप दरवाजा खींचे, है कि नहीं, दरवाजा धड़ाक दे खींचे, फिर छोड़े तो क्या हुआ, जाके चिपक जाता है। तो कैसे चिपक जाता है कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कि उसमें लॉजिक लग रहा है। हाँ, तो वही वो आपका क्या लगता है, वहाँ मैग्नेट के कारण से ये सब देखने को मिलता है। तो मैग्नेट फिर से इसको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से क्या होता है, जा करके चिपक जाता है। तो सिंपल यही फंडा है। इसमें तो आप समझ गए क्या, कि मैग्नेट के थ्रू आयरन लाइक सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जाता है, यानी कि जो भी इसमें कचरा होगा उससे आयरन लाइक सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा हम लोग इसमें क्या देखें एग्जांपल में, कि जैसे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर ये सब है, तो उसका जो डोर रहता है, दरवाजा रहता है, उसको हम लोग खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो जा करके चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि उसको मैग्नेट लगा हुआ है, जो क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये सब सिंपल है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बताया गया कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के टाइप्स के बारे में हम लोग, कि जो मैग्नेट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि उसका टाइप्स हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे पहला बात आता है कि मैग्नेट के बारे में आप क्या पढ़ें। मैग्नेट के बारे में बताया गया क्या, कि फेरो मैग्नेटिक लाइक सब्सटेंस रहेगा, जिसको क्या करेगा, आयरन निकल कोबाल्ट ये सब रहेगा, उसको अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि अच्छा ये मैग्नेट है कि नहीं, कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हाँ ठीक है, मैग्नेट समझ लिए, तो उसका टाइप्स हमको देखना पड़ेगा कि मैग्नेट का टाइप्स कितना है। तो मैग्नेट का टाइप्स भी हम लोग देख ही लेते हैं, है कि नहीं। तो मैग्नेट का टाइप्स भी सिंपल है, क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आप ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, दो तरह का इसका टाइप्स होगा। यानी कि फर्स्ट, दो तरह का टाइप्स में आप देखेंगे क्या, कि फर्स्ट वाला क्या होगा, एक होगा आपका नेचुरल होगा, क्या होगा, एक आपका नेचुरल होगा। तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारा आर्टिफिशियल होगा। दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। अब बहुत सारे लोग को सोचेंगे क्या, कि सर एक नेचुरल होगा एक आर्टिफिशियल होगा, है कि नहीं। तो एक नेचुरल का मतलब कि जो नेचर में हम लोग को अवेलेबल है, और एक आर्टिफिशियल का मतलब हम लोग के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो मैग्नेट। अब दोनों में थोड़ा सा सोचिए, अंदाजा लगाइए खुद से, उतना आप लगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करिए क्या, जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, पहले से है नेचर में, तो आप उसके साथ देखेंगे क्या, कि मैग्नेट प्रॉपर्टी उसमें है। लेकिन फिर आपको मन में क्या लगेगा, अच्छा उसके साथ ही मैग्नेट, उसके साथ बहुत सारा सैंड मिला हुआ रहेगा, पत्थर स्टोन ये सब क्या होगा, मिला हुआ रहेगा, तो प्योर मैग्नेट नहीं रहेगा, उसका स्ट्रेंथ उस तरह से नहीं रहेगा, है कि नहीं।
क्योंकि आपको पता रहना चाहिए मैग्नेट के बारे में। जब सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बहुत पहले, जैसे सब बुक में वो मेंशन नहीं रहता, एक स्टोरी बताया जाता है क्या, कि एक गणेरिया था, वो क्या कर रहा था, माउंटेन पे घूमते हुए जा रहा था, ठीक है। वो कुछ भी चरा रहा है, उसका बात अलग है, मैटर अलग है उसका। अब वो चरा रहा था तो क्या, एक डंटा लेकर के जा रहा था, तो उस डंटे का जो नीचे वाला पोर्शन पे था, क्या आयरन का वो वहां पर लगाया हुआ था। वो सारा जगह जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह पर जब गया ना तो क्या होने लगा, वहां पर चिपकने लगा। जब वहां से ऐसे डंटे को उठा करके दूसरा जगह रख रहा है तो लग रहा है कि कुछ यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तब उसको माइंड में कुछ आया। ऐसे तो बोला जाए तो क्या, ये सब स्टोरी इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको उसके प्रति अट्रैक्शन हो, स्टोरी से समझना आपको आसान हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कितना बड़ा डंटा उसको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो सब हम लोग को बताया जाता है ताकि आप उस स्टोरी के थ्रू चीज़ों को याद करेंगे, है कि नहीं। तो उस तरह से क्या हुआ कि वहां पर उसको लगा कि यहाँ पर फोर्स कुछ ज़्यादा लग रहा है। फिर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया तो फिर बाद में पता चला क्या, कि नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा स्टोन है जो आयरन लाइक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप सोचिए जरा कि जैसे मान लीजिए कि कोई नेचर में होगा मैग्नेट, तो उसमें तो कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहेगा, प्योर तो मैग्नेट रहेगा नहीं। ऊपर वाला तो उतना उसको प्योर करके नहीं भेजा है, तो क्या होगा, यानी कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहेगा, कुछ कचरा रहेगा, तो उसका स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम रहेगा, है कि नहीं। तो नेचर वाले और आर्टिफिशियल वाले का बात हम लोग को ये जानना होगा कि जो नेचुरल मैग्नेट रहेगा उतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं रहेगा। किसके कंपेयर में, तो मैनमेड वाले के कंपेयर में, है कि नहीं। तो एकदम सिंपल है। तो देखिए क्या लिखा गया है, एक आपका नेचुरल है और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल है। तो थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे। इसमें आपको बताया गया क्या, कि दोज मैग्नेट विच फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर। अरे वाह, जो बात को हम लोग कर रहे थे वही बात आपको बोल भी दिया। देखिए क्या बोला गया है, कि नेचुरल मैग्नेट, दोज मैग्नेट विच फाउंड नेचुरली, यानी कि नेचुरल मैग्नेट हम लोग उसको बोलेंगे जो आपको नेचर में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, तो जो आपको नेचर में पाया जाएगा। ये बात आपको पता रहना चाहिए। फिर क्या बोला, कि एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर, और जिसका क्या होगा, लो मैग्नेटिक पावर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट। देखिए आपके बारे में, इसके बारे में दो पॉइंट बताया गया। एक तो ये नेचर में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, तो नेचर में पाया जाएगा। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोला, अच्छा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा ना वो कम होगा, किसके कंपेयर में, तो मैनमेड वाले के कंपेयर में। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या, कि एक नेचर में पाया जाएगा और इसका जो स्ट्रेंथ होगा, जो इसका पावर होगा, वो क्या होगा, लो होगा। उसका पावर क्या होगा, लो होगा। ये आपको पता रहना चाहिए, उसका पावर क्या होगा, लो होगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल बात है। अब इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद लिखा गया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या, मैग्नेटाइट और लोडेस्टोन, ये सब क्या है हमारा, तो उसका एग्जाम्पल है। नेचुरल मैग्नेट का ये सब एग्जाम्पल है, मैग्नेटाइट है, लोडेस्टोन है, ठीक है। अब ये दो चीज हम लोग को पता हो गया। जब आते हैं वही आर्टिफिशियल पे, क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोलेंगे और इसका क्या फंडा रहेगा। तो क्या लिखा गया है आपको, मैग्नेट विच हैव मेड बाय ह्यूमन, यानी कि वैसा मैग्नेट जिसको बनाया जाता है हम लोग के द्वारा, यानी कि ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया जाता है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंडमेड बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे, है कि नहीं। तो वही लिखा गया है, एंड हैव है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। अरे वाह, ये क्या बोला गया, और इसका साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर होता है। क्या बताया गया कि वो नेचर में होगा और उसका मैग्नेटिक पावर कम होगा, और इसको क्या बताया गया कि मैनमेड होगा, यानी कि हम लोग बनाएंगे इसको और इसका पावर भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, कि विद द डिफरेंट सेफेज। अरे वाह, विद द डिफरेंट सेफेज, एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। और देखिए इसमें तीसरा चीज एक और हो गया क्या, अब देखिए हम लोग कुछ बनाते हैं ना तो उसमें अपना दिमाग कुछ भेजा ज्यादा ही लगा देते हैं। अब सोचते हैं कि अरे ऐसा ना, कुछ और कर देते हैं, है कि नहीं। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हम लोग करते ही रहते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग को ही बनाना है तो कुछ शेप को अलग अलग कर देंगे, यानी कि अपने अनुसार शेप को, अच्छा इस तरह का नहीं हमको चाहिए, हमको कुछ उस तरह डिजाइन में चाहिए, राउंड वाला चाहिए, तो अलग अलग तरीके से हम लोग शेप भी क्या करेंगे, डिजाइन कर देंगे, है कि नहीं। हाथ तो अपना ही है तो खुद डिजाइन कर लेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है क्या, कि नेचर वाला नेचर में होगा, यानी कि जो नेचुरल होगा वो नेचर में होगा और उसका पावर क्या होगा, लो होगा। लेकिन वही जब बात आता है आर्टिफिशियल का, तो आर्टिफिशियल में ध्यान रखना होगा कि ये जो होगा मैनमेड होगा, ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन इसका जो पावर होगा वो स्ट्रांग होगा। इसका पावर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और इसमें हम लोग को और एक चीज याद रखना है, कि जो इसका शेप होगा वो अलग अलग हो सकता है, अपने डिजाइन से इसका शेप हम लोग दे सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको वही बताया गया, है कि नहीं।
जैसे बताया गया क्या, ये मान लीजिए आप कि मैनमेड वाला क्या है, तो ये मैनमेड है, हम लोग के द्वारा बनाया गया है। तब मैनमेड में क्या है कि नहीं। आप सोचेंगे क्या मैनमेड ये बता रहे हैं, हाँ तो देखिए वही लिखा गया है क्या कि नेचुरल और मैनमेड, है कि नहीं। आर्टिफिशियल बोलिए मैनमेड बोलिए, बात तो एक ही है, बस घुमा के वो बोलने का तरीका है। तो हम लोग को देखना होगा कि नेचुरल के बारे में बताया गया क्या, कि जो नेचर में अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग नेचुरल बोलेंगे, और उसका जो पावर होगा वो कम होगा, किसके कंपेयर में, तो आर्टिफिशियल वाले के कंपेयर में। तो देख लीजिए ये जैसे लोड स्टोन है, इसके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज भी मिला हुआ रहेगा, है कि नहीं। यानी कि कुछ ऐसा चीज भी मिला रहेगा जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है और उसके साथ चिपका हुआ, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वही जब बात आप इसका करेंगे, तो इस वाले इमेज में देखेंगे क्या, ये आर्टिफिशियल है कि नहीं, ये अपने अनुसार डिजाइन किया गया है, क्या मस्त इसका स्ट्रेंथ रहेगा, है कि नहीं। जैसा इसको स्ट्रेंथ देना है, जैसा शेप देना है, दीजिए ना, कौन रोकता है आपको। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्या कि पावरफुल हो जाएगा, एक उसके कंपेयर में कमजोर रहेगा, और एक क्या होगा मैनमेड होगा, और एक क्या होगा नेचुरल होगा। तो ये सिंपल सा बात है। फिर यदि बात करते हैं हम लोग इसका, यानी कि देखिए जब ये बात करते हैं इस वाले इमेज का, तो हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि जो भी है ना, क्या है, तो आपका ये मैनमेड है। बिना मैनमेड का ये रंग रंग का डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये डिजाइन तभी है जब हमारा इसमें हाथ लग गया, हमारा नहीं, यानी कि कहेंगे कि मैनमेड वाला है कि नहीं। तो देखिए आप क्या लिखा गया है कि हॉर्सू शेप मैग्नेट। अरे वाह, ये घोड़े की ये सब नहीं समझना है कि नहीं। हॉर्सू शेप यानी कि मुड़ा हुआ ऐसे यू टर्न दिख रहा है ना, उस तरीके का शेप है। फिर उसके बाद बोला गया बार मैग्नेट। क्या बोला गया, बार मैग्नेट बोला गया। फिर देखिए आपको यू शेप्ड वाला भी मिला, रिंग मैग्नेट भी मिला, यानी कि अलग अलग तरह का इसका डिजाइन रहेगा, है कि नहीं। कोई बार मैग्नेट सीधा सीधी मिल जाएगा, कोई घुमा हुआ मिल जाएगा, कोई साफ ही घुमा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपका अलग अलग हो सकता है कि नहीं। आपके तरफ बदलता हुआ मैग्नेट दिखेगा। जब ये हम लोग जान गए कि मैग्नेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट को भी कवर करते हैं। वो पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होगा और कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये भी बहुत बात इंटरेस्टिंग है। क्या मैग्नेटिक मटेरियल, नाम से ही लग रहा है क्या उसमें कुछ मैग्नेट का प्रॉपर्टी होगा, तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो देखिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं क्या बोला गया। अब इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग किसको बोलते हैं। तो सिंपल है, एकदम आसान है, क्या किसको बोलेंगे। बोला गया कि मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब क्या बोला गया, बोला गया कि मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि वैसा मटेरियल जो क्या करता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था, इतना हम लोग झूठ मूठ का कर रहे थे। हाँ झूठ का कर रहे थे हम लोग। जैसे बोला गया कि जब भी मैग्नेटिक मटेरियल थे, यानी कि उसमें मैग्नेट के पीछे वो भागेगा। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, को मैग्नेट के पीछे भागेगा तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या, को मैग्नेट के पीछे नहीं भागेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। सिंपल आप समझ सकते हैं। वही बोला गया क्या, कि मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के द्वारा जो अट्रैक्ट होता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ईटीसी लगा लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। जब ईटीसी लिख लेंगे तो जो होगा सब संभाल लेगा, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं करिएगा कि आपसे कुछ पूछ दिया जाए, शुरू में ही ईटीसी लिख दिए, बताएं कुछ नहीं, ईटीसी लिख दिए, तब तो फिर दिक्कत होगा। तो इस तरीके से आपका है क्या, कि जब भी आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या बोलेंगे, द मटेरियल्स डेट विच क्या करेगा वो, तो करेगा अट्रैक्ट किसको, मैग्नेट, यानी कि वैसे मटेरियल को मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यदि अट्रैक्ट किया तो मैग्नेटिक मटेरियल है, यदि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं किया तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सिंपल, इस तरीके से हम लोग को देखना है। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखिएगा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं, यानी कि देखिए जिसका बात कर रहे थे वो आपके सामने है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है कि नहीं। इसके बारे में भी तो जानकारी रहना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल है,
ये क्या करेगा, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये सिंपल बात है। फिर देखिए नेक्स्ट में आपको क्या लिखा गया है। अब बताया गया क्या, नन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जब एक का बात कर ली तो दूसरे को क्यों छोड़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल जान लें तो फिर नन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या दिक्कत है कि नहीं। तो नन मैग्नेटिक मटेरियल भी वही है। अब इसको क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यही बात लिखा गया है क्या, मटेरियल विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड नन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि वैसा मटेरियल्स जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। यानी कि जिसको अट्रैक्ट कर रहा होगा उसको मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको नन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। सिंपल है, एकदम इजी है कि नहीं। तो वही बोला गया कि मैग्नेटिक मटेरियल विच डू नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड नन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। सिंपल है। अब फिर बोला गया एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे, वुड लिखेंगे, है कि नहीं। वुड, प्लास्टिक, जिंक ये सब लिखते रहिएगा और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, ईटीसी, वो सब संभाल लेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे दोनों डिफाइन। अब तक तो हम लोग बात कर चुके हैं क्या, मैग्नेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेटिक मटेरियल्स, नन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए ए नन मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा गया है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपका पेपर हो गया, फिर उसके बाद ग्लास हो गया, प्लास्टिक, रबड़, वुड, ये सब क्या है, तो हमारा नन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। क्या है, नन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। अब सोचेंगे क्या, मैग्नेटिक मटेरियल नन मैग्नेटिक मटेरियल दोनों देख रहे हैं तो फिर हमको कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं, कंफ्यूजन होगा। उसी के लिए तो सेपरेशन का मेथड सुन रहे हैं क्या, कि जिसको मैग्नेट अब क्या होगा, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा उसको मैग्नेटिक बोलेंगे, और जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको नन मैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये सिंपल, आपको इसमें उलझना नहीं है कि नहीं, बहुत आसान है, इसमें उलझना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है कि नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, नन मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करता है, और दोनों का हम लोग कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे। बाकी क्लियर है आपका, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में वही बताया गया है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। वही लिखा गया है क्या, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी कि जिसको मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको, और जिसको नहीं करेगा उसको। थोड़ा सा रुकेंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पता रहना चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मेरा है क्या, है कि नहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आपको बताया गया व्हाट इज मैग्नेटिज्म, है कि नहीं। व्हाट इज मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या, जैसे मैग्नेट मैग्नेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसका है क्या। तो उसके बारे में क्या लिखा गया है कि इट इज ए प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट विच मैग्नेट इज अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल इज नन एज मैग्नेटिज्म। इसमें भी वही बात क्या बोला गया, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इन विच मैग्नेट इज अट्रैक्ट, यानी कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, तो यानी कि जो बना रहता है आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का, उसको अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है क्या, वैसा प्रॉपर्टी जिसमें मैग्नेट क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, तो किसको करता हो, तो आयरन को करेगा, निकल को करेगा, कोबाल्ट को करेगा, या उससे जिसका फॉर्मेशन हुआ है उसको करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि मैग्नेटिज्म को शो कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, किधर से ओरिजिनेट होता है, किधर से टर्मिनेट होगा। तो ये सब बहुत सिंपल है, समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है,
लिखा गया कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्या लिखा गया है कि द एरिया ऑफ ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड टू द अट्रैक्ट आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या, बोला गया कि द एरिया ऑफ ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि देखिए किसी का कुछ एरिया रहता है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट है तो उसका एक सर्टेन एरिया रहता है कि उसके आसपास में, देखिए ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट है, यहाँ तक हम लोग लाएं आयरन को कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही यहाँ ला जाएंगे चिपक जाएगा, है कि नहीं। यहाँ लाएं बस ऐसे चिपक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक उसका एरिया नहीं काम कर रहा था, जैसे ही इसके एरिया में जाएंगे धड़ाक से क्या होगा, उसको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, चिपका लेगा। अरे वाह, ये तो अलग ही है। अलग नहीं है, इसका यही तो प्रॉपर्टी है। यानी कि जब उसके एरिया में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो बाघ बनने लगता है, तो यानी कि उसको अट्रैक्ट करने लगता है। यही चीज देखना है। बोला गया क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि द एरिया ऑफ ए मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टेड टू द अट्रैक्ट आयरन नन एज मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि एक उसका फील्ड बना हुआ है कि जब उसके अंदर कोई सब्सटेंस चला जाएगा आयरन लाइक कोबाल्ट और निकेल, तब उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यदि दूर है तो फिर छोड़ देगा जा, है कि नहीं, लेकिन उसके एरिया में है तब फिर ठीक है, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब यही बात को देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, है कि नहीं। देखिए यदि एक्चुअल में ऐसा देखा जाए ना तो ऐसा ही होगा आपको कि आयरन का पूरा फेल रहेगा, यानी कि आयरन का जो पाउडर फॉर्मेट रहेगा इस तरीके से आपका रहेगा। और उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक पेपर के ऊपर, है कि नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। जैसे एक पेपर है, ठीक है, और उसके ऊपर में क्या है, आयरन का पूरा पाउडर वाला फॉर्मेट में है रखा हुआ, और नीचे से मैग्नेट रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एकदम बन रहा है ऐसे, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ की तरफ टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। तो एकदम सिंपल है, इस तरीके से आपको दिखेगा क्या कि नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ की तरफ टर्मिनेट हो रहा है, नॉर्थ से ओरिजिनेट हुआ साउथ की तरफ टर्मिनेट हुआ, इस तरीके से आपको दिखेगा, है कि नहीं। दोनों तरफ से ऐसे ही दिखेगा, मामूली सी बात, एकदम छोटा सा बात है क्या कि ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट होता है साउथ पोल से, यानी कि निकलेगा नॉर्थ पोल से और जाएगा खत्म कहाँ होगा, तो साउथ पोल की तरफ होगा। यानी कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होगा और साउथ की तरफ टर्मिनेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये छोटा सा बात है क्या कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके जब एरिया में आप जाइएगा तो आयरन लाइक सब्सटेंस या आयरन कोबाल्ट निकेल का जो भी बना रहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। और इसका यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है कि नॉर्थ से आपका ओरिजिनेट होता है और साउथ की तरफ टर्मिनेट होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपका ये नॉर्थ है, ठीक है, और उधर साउथ होगा तो उधर की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर नीचे में भी वही प्रोसेस इस तरीके से। और यदि मान लीजिए कि इधर इसका नॉर्थ होगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक जैसा बनेगा, है कि नहीं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इसमें कोई आपको दो राय नहीं रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में, है कि नहीं। अभी तक हम लोग बात कर लिए क्या, मैग्नेट क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बात किए क्या कि हम लोग बात किए मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक पोल क्या है। अरे वाह, पोल का पोल खोलते हैं, तो पोल क्या होता है। देखिए कैसे हम लोग पोल के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे कि मैग्नेटिक पोल क्या है कि नहीं। जैसे पोल के बारे में हम लोग को जानना ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड काम है, पोल भी सिंपल है कि नहीं। जैसे जब भी हम लोग मैग्नेट का बात करें और मैग्नेटिक पोल आपसे पूछ ले तो हम लोग को याद रहना चाहिए कितना पोल, दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। एकदम सिंपल है। देखिए ऐसे जब भी आपको ऐसे दे देगा ना तो आपको दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यही तो दो पोल है कि नहीं, यही तो दो पोल है। अब वही बोला गया क्या मैग्नेटिक पोल के बारे में, क्या बोला गया कि इट इज द एंड पार्ट ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट का कहाँ है, एंड पॉइंट पर नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेट का जो लास्ट पॉइंट रहता है ना वहीं पर पोल रहता है, स्ट्रेंथ उसका वहीं पे रहता है। फिर वही लिखा गया क्या कि इट इज द एंड पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। ये क्या बोल दिया, बोला गया क्या कि ये तो क्या रहता है मैग्नेट के एंड पॉइंट पे रहता है, यानी कि एंड वाले पार्ट पे रहता है, और वहां पे क्या रहता है तो मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कोई कोई आपसे बोलता होगा
कि पढ़ाई करो तो उस समय दिमाग को कॉन्सेंट्रेटेड रखो। इसका मतलब क्या, वहां पर पूरा इकट्ठा रखो। अब क्या देखेंगे ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो पोल पे बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। पोल वाला एकदम क्या रहता है, बुलंद रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो वहां पर आपको पता चलना चाहिए क्या, कि हम लोग को जब भी बात करेगा मैग्नेटिक पोल के बारे में, तो मैग्नेटिक पोल के बारे में ये बात हम लोग बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक पोल तो कहाँ रहता है, इंड पार्ट पे रहता है, यानी कि वो लास्ट में रहता है। और वहां पे जब मैग्नेटिक फोर्स का बात किया जाए तो फिर बताइए मैग्नेटिक फोर्स वहां क्या रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, यानी कि वहां पर ज्यादा रहेगा। ये बात हम लोग को पता रहना चाहिए कि मैग्नेटिक पोल क्या होगा, यानी कि इंड पार्ट पे रहेगा, और उसका स्ट्रेंथ वहां क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल बात है। फिर उसके बाद बोला गया क्या, मैग्नेट हैज टू पोल्स। अरे वाह, ये बात जो मैग्नेटिक पोल पोल हो रहा है उसका पोल यहाँ खुला क्या, कि जो मैग्नेटिक पोल होगा ना वो दो तरह का होगा। तो क्या होगा फिर, तो एक नॉर्थ होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ होगा, है कि नहीं। एक नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा। ये तो सिंपल बात है, ये तो हम पहले से जानते हैं, कोई बात नहीं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, आता होगा तो भी ठीक, नहीं आता होगा तो आ जाएगा। देखिए अब वही लिखा गया क्या, कि मैग्नेट हैज टू पोल्स। क्या लिखा गया है, कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो एक आपका नॉर्थ पोल होता है कि नहीं, और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। एक आपका नॉर्थ और दूसरा साउथ होगा। ठीक है, हम लोग नॉर्थ के बारे में भी समझ लेते हैं और साउथ के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इमेज को भी देख लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। लिखा गया कि व्हेन वन पोल ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ। अरे वाह, ये क्या बोला, व्हेन वन पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी कि पोल का एक जो पॉइंट है उसको हम लोग नॉर्थ की तरफ जहां इंडिकेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, नॉर्थ पोल बोलेंगे। फिर क्या बोला गया, कि साउथ पोल व्हेन वन पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स कहाँ, टुवार्ड्स साउथ, यानी कि पोल का एक जो पॉइंट रहेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट है तो उसका जो एक पॉइंट रहेगा जो नॉर्थ की तरफ रहेगा उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ की तरफ रहेगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। यानी कि किसी के साथ कोई मतभेद नहीं, यानी कि जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ पड़ रहा है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, तो जब साउथ की तरफ पड़ेगा तो साउथ पोल बोलेंगे, क्यों नहीं। तो वही बात को इसमें मेंशन किया गया, और कुछ अलग तो नहीं है। अब वही लिखा गया क्या, कि व्हेन द पोल ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द साउथ इज नोन एज साउथ पोल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ पोल बोलते हैं। यही बात को आपको लिखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में देखिए आपको कितना अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है कि नहीं, कि आप इसमें भ्रम में मत आइए कैसा क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मस्त एकदम, ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड एकदम सिस्टमैटिक दिखेगा, कोई लोचा नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, है कि नहीं। इस तरीके से आपको दिखेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ एकदम पूरा दिखेगा। क्या, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगा, इसमें कोई अब ऐसा नहीं कि अभी बन रहा है बाद में, हमेशा ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं। अपना दिमाग यहाँ नहीं चलाना है, तो जब भी बनेगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बनेगा, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट होगा और यहाँ पर जाके टर्मिनेट होगा। तो हमारा ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और जाके खत्म कहाँ होता है, तो साउथ के पॉइंट पे खत्म होता है। तो ये बात हम लोग को पता रहना चाहिए, और पता हो भी गया। देखिए सिंपल है भी, इसमें भी आप देखिए कि जहां पर एस है, ठीक है, अब यहाँ पर एस है और यहाँ पे एन है कि नहीं, तो नॉर्थ पोल इधर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, स्टार्ट तो यहीं से होगा, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ की तरफ जाएगा। इसमें भी नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ की तरफ जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है एकदम, नॉर्थ से स्टार्ट होगा साउथ की तरफ जाएगा। फंडा कुछ भी हो, पोल आपको किधर भी दे दे, भ्रम में नहीं आना है कि नहीं। इस तरीके से आप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कि कोई तोप वाला बात है कि नहीं, एकदम सिंपल है। अब ये तो बात हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। हम लोग अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका हम लोग फीचर जानते हैं, एक छोटा सा हम लोग फोन भी लेते हैं तो उसका फीचर जानते हैं, अच्छा इसका क्या क्या फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन बिना जाने हम लोग लेते ही नहीं है, उसमें से कुछ अच्छा लग गया तो उसका क्या हो गया, हम लोग को लगता है ना यही ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी जानने का कोशिश करेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं, बोला गया क्या, कि मैग्नेट अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स।
पहला नंबर इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैग्नेट रहता है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ये तो सिंपल है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हमको यही बताता है कि जो मैग्नेट रहेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। अरे वाह, यहीं से तो उसका पहचान होगा कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है कि नहीं। जब उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक मटेरियल है, नहीं तो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। सिंपल। अब देखिए क्या बोला गया क्या कि सेम पोल रिपेल ईच अदर और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अरे वाह, वो तो बात भी बोल दिया क्या कि जब सेम पोल रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, है कि नहीं। सेम रहेगा तो रिपेल करेगा, यदि डिफरेंट हुआ तो फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। फिर बोला गया क्या कि द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे ये क्या बताता है आपको, जब भी मैग्नेट रुकेगा ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अरे इससे क्या हमको फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है, समझिए। तो यहाँ तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। अब देखेंगे क्या, पहला नंबर तो हम लोग को जाने क्या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में। फर्स्ट पॉइंट हमको बोलना है क्या कि मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलेगा कि जब सेम टाइप का रहेगा पोल यानी कि लाइक पोल रहेगा तो उसके बीच में रिपल्सन होगा, और क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये तो बहुत सिंपल है, याद कैसे रखेंगे, याद भी हो जाएगा। कैसे रखेंगे यार, तो हम लोग को पता रहना चाहिए। जैसे सिंपल यानी कहने का मतलब लाइक पोल का मतलब कि एक जैसा रहेगा ना, ठीक है ना, तो उसमें उतना नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा में दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंसेज रहेगा। जैसे बताए थे आपको उसमें चार्ज वाले में क्या कि जब सेम टाइप का रहेगा, दो स्टूडेंट है दोनों पढ़ने में तेज है तो उसको कोई दिक्कत किसी से नहीं है कि नहीं। एग्जाम हॉल में भी बैठा रहेगा तो क्या दोनों इधर उधर बैठ के लिख रहा है, कोई मर्जी नहीं, दोनों अपना अपना लिख रहा है कि नहीं। दूसरा वाला मान लीजिए कि दोनों कमजोर है तो भी दोनों अलग अलग बैठ के लिख रहा है, जान रहा है कि उससे देखेंगे भी तो और डुबा देगा, तो भी दोनों क्या अलग लिख रहा है, अलग अलग लिख रहा है। लेकिन मान लीजिए कि एक पढ़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और एक क्या है, नीचे से एक्सपर्ट है, तो दोनों में क्या होगा, फिर वो तलाश में रहेगा क्या, थोड़ा सा दो बेंच हुलक लेते हैं और उसको देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब क्या कि जब दोनों डिफरेंट रहेगा ना तो अट्रैक्शन होगा, सेम रहेगा तो फिर रिपल्सन होगा, कोई टेंशन नहीं, है कि नहीं। तो ये हम लोग को कुछ पॉइंट पता रहना चाहिए। और फिर ये जो तीसरा पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप रास्ता को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं तो वहां तो फिर दिखेगा क्या, पानी ही पानी है, तो आपको मामला वहां नहीं सुलझेगा। तो हम लोग वहां पर ये सब यूज करते हैं क्या, अब वहां पे हमको बताएगा डायरेक्शन कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, नहीं तो घूमते ही रह जाइएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, घूमते ही रह जाइएगा। तो ये हमको डायरेक्शन देने का काम करता है कि जब भी मान लीजिए कि मैग्नेट को घुमा दिए और घुमा के रोकेंगे ना तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, है कि नहीं। इसका वही एक फीचर है कि नहीं, इसको आप फीचर बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब देखिए वही लिखा गया क्या कि द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट को हम लोग लटका के छोड़ दें तो कहाँ पे रुकेगा, तो जब भी रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो ये 3 पॉइंट था, बेहद इंपॉर्टेंट था, आप याद कर लेंगे, आप समझ भी लिए होंगे, है कि नहीं। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हम लोग इसी को आगे यानी कि इसको हम लोग समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं, है कि नहीं। कोशिश का ये तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला नंबर में बोला गया कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, यानी कि दोनों जब डिफरेंट रहेगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साउथ पोल है, क्या है, एक आपका साउथ पोल है और दूसरा क्या है, नॉर्थ पोल है। दूसरा क्या है आपका, नॉर्थ पोल है। एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, तो क्या देखने को मिलेगा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यदि दोनों क्या हो जाए, यदि मान लीजिए कि दोनों आपका साउथ पोल है तो फिर दोनों में आपको देखेंगे क्या, रिपल्सन हो रहा है, दोनों में कोई है ही नहीं रुचि। यदि मान लीजिए कि दोनों नॉर्थ पोल है तो भी दिक्कत है कि नहीं। अब नॉर्थ पोल दोनों है तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं, अब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो कहाँ है इंटरेस्ट, यानी कि अट्रैक्शन कहाँ है, तो जब पोल क्या है, डिफरेंट है, यानी कि एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, तब फिर वहां अट्रैक्शन है। बाकी सेम हो गया तो नॉर्थ हो या साउथ हो मामला अलग ही है, यानी कि वहां पर रिपल्सन होना है, वहां पर दोनों दूर दूर भागेंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप पोल वाले को याद रखेंगे कि जब भी अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा, सेम रहेगा, रिपल्सन होगा, वो नॉर्थ हो या साउथ हो, है कि नहीं। तो ये सिंपल है, आपको याद रहेगा भी। अब देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया यूजेज ऑफ मैग्नेट, यानी कि यूजेज ऑफ मैग्नेट कहने का मतलब क्या कि इतना मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं
और मैग्नेट का यूज नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इतना पढ़ के? तो मैग्नेट का हमको यूज भी पता रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को समझेंगे कि मैग्नेट का यूजेज क्या क्या है। तो यूजेज ऑफ मैग्नेट आपको जो लाइन लिखा गया है इसमें आप ध्यान देंगे क्या। फर्स्ट पॉइंट को देखिए क्या लिखा गया है कि इट इज यूज्ड इन ए कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन। कितना मस्त बात बोला है कि इसको हम लोग मैग्नेट को यूज करते हैं कंपास में, और किस लिए? तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अब अभी बताया जा रहा था क्या कि मैग्नेट जब भी हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ते हैं, जब भी उसको लटकाते हैं तो जब भी रुकता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। वाह क्या इसका फीचर है कि नहीं? तो उसी तरह से आप देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है क्या कि इट इज यूज्ड इन कंपास टू फाइंड आउट डायरेक्शन, यानी कि हम लोग इसको कंपास में यूज करते हैं किस लिए? तो डायरेक्शन को पता करने के लिए कि अच्छा इसका डायरेक्शन हम लोग को जाना इधर है तो नॉर्थ किधर पड़ेगा, साउथ किधर पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो सब डायरेक्शन आपको बता देगा। अरे दो बताएगा, दो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ये फीचर देने का काम करता है। मैग्नेटिक कंपास में हम लोग इसको यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यानी कि मैग्नेट का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो मैग्नेटिक कंपास में यूज करते हैं और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, है कि नहीं? अब देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या है। तो सेकेंड भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट क्या है अपने आप में क्या है, खूबसूरत है। देखिए क्या लिखा गया है, बोला कि इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी मासेज ऑफ आयरन। अरे वाह, यानी कि आयरन का कोई मान लीजिए बहुत बड़ा मास है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो उसको उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करते हैं। मैग्नेट दूर रहेगा, क्या करेगा उसको, आजा, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं? मैं जैसे मान लीजिए कि बहुत हेवी है आयरन का, लेकिन मैग्नेट उसके पास जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, है कि नहीं? अब उतना भी हैवी नहीं समझ लेंगे कि मैग्नेटिक को क्या कर लिया, वो खींच लिया, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा वजन रहेगा तो तब तो नहीं खींच पाएगा, तब तो मामला बदल जाएगा। तो उस तरह से थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइएगा। क्या लिखा गया है? लिखा गया कि इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग हेवी मासेज ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का बहुत ज्यादा मास वाले को हम लोग क्या करते हैं, उसको उठाने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? तो मैग्नेट का। अभी यूज किसका चल रहा है? तो अभी तो यूज मैग्नेट का चल रहा है, तो चर्चा उसी का है कि नहीं? फिर क्या लिखा है कि यूज बाय द सेरोजन्स टू रिमूव द स्टील। हाँ देखिए अब ये क्या लिखा गया है, स्प्लिंटर्स फ्रॉम द वुडन। जैसे मान लीजिए कि बहुत आपका क्या होता है, कहीं कहीं मान लीजिए घाव ये सब हो गया और उसमें कुछ आयरन पार्टिकल चला गया है, तब उसको खोद के तो नहीं निकालेंगे ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैग्नेट का यूज करेंगे। अब उसके पास में मैग्नेट घुमाएंगे, जो क्या होगा, आयरन लाइक सब्सटेंस होगा, तुरंत से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, यानी कि जो भी आयरन पार्टिकल होगा वो तो बाहर हो गया, यानी कि जो भी नेल हो कुछ भी हो वो सब क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा। यानी कि वहां भी हम लोग को सुरक्षा देने का काम किया, वहां भी हमको यूज में आया, है कि नहीं? अब फिर नेक्स्ट में लिखा है कि इट इज यूज द इलेक्ट्रिक बेल एंड टेलीफोन्स। अब देखिए ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक बेल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं किसका? तो मैग्नेट का करते हैं। अब कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट का तो चर्चा हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल में कैसे यूज करेंगे? तो इलेक्ट्रिक बेल में सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, तो हमेशा लगातार क्यों नहीं बजते रहता है? ये तो सोचने वाला बात है। तो उसके पीछे दो चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है, हम लोग उसको जब ऑन करते हैं स्विच को, तभी क्यों बजता है? इसलिए बजता है जैसे यहाँ से करंट गया, तो एक जैसे करंट के अराउंड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जहां जहां करंट रहेगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट रहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो क्या करेगा, जैसे ऐसे रहता है, मान लीजिए कि मेटेलिक है प्लेट और इस पे ऐसे आपको लगा हुआ है। अब वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे ऐसे बजेगा। अब यहाँ पर मेटेलिक पे बज रहा है तो टनाटन क्या हो रहा है, बेल बज रहा है। और जब इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, स्विच ऑफ है, मामला खत्म है। और जैसे ही स्विच ऑन किया, टनटना दिया, उसको क्या किया, टनटना दिया, ऐसे ऐसे हो गया। और जैसे नहीं किए तो फिर ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो गया। यानी कि समझने वाला क्या बात है कि जब हम लोग उसको क्या करते हैं, करंट को देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो टनटना देगा। तो उस तरह से सिंपल है, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल में भी हम लोग इसका यूज को देखते हैं। और सेम चीज आपको टेलीफोन में भी देखने को मिलेगा। आप टेलीफोन देखते होंगे क्या, बड़ा वाला, इससे कान तो सटा रहे हैं, बात किए रखे, धड़ाक से उस पर रख देते थे और उसमें आराम से चिपक जाता था। यानी कि वहां भी मैग्नेट का यूज किया जाता था, धड़ाक से यहाँ पे इस तरीके से। आप नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, है कि नहीं? नहीं तो रेडियो इस सब में भी आपको मैग्नेट को देखने को मिल जाता, टेलीफोन इस सब में। लेकिन इलेक्ट्रिक बेल वाला सिंपल है। अभी आपका स्कूल में चलता होगा, है कि नहीं, कि इलेक्ट्रिक बेल आपका जब बेल लगता होगा तो टनटना देता होगा। वो सब किस पे फंडा का रहता है उसमें, तो वहां भी मैग्नेट का यूज होता है कि नहीं? अब ये सब सिंपल है, आपसे जब भी पूछेगा तो आप दो तीन पॉइंट आराम से मजे मजे में बता देंगे क्या,
पहला नंबर तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि हम लोग इसका कंपास में यूज करते हैं, किस लिए? तो डायरेक्शन के फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, दूसरा नंबर कहाँ यूज करते हैं? तो दूसरा नंबर भी सिंपल है, क्या? कि हम लोग हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, किसका? मैग्नेट का यूज करते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर क्या बोलेंगे? तीसरा भी आसान है, क्या बोलिएगा? तीसरे नंबर में आपको बोलना है कि किसी तरह का आपको घाव ये सब हो गया, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं उसको, यानी कि उसमें कुछ आयरन लाइक सब्सटेंस चला गया है, तो उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए वहां मैग्नेट ले जाएंगे और मैग्नेट से वो चिपक के बाहर आ जाएगा। अरे वाह, ये क्या उसका फंडा है। फिर यदि चौथे नंबर पॉइंट का बात किया जाए तो उसमें आपको बताया गया क्या कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिक कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बेल्स में और टेलीफोन में इसका यूज करते हैं। ईटीसी लगा दिए ताकि वो बाकी आगे जो आपको एग्जाम्पल आ रहा है उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, है कि नहीं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया गया, देखिए यही बात को आपको बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए बहुत हेवी सब्सटेंस है, उसको क्या करेगा? मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? आराम से ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे मैग्नेटिक कंपास में, देखिए कितना खूबसूरत कंपास है, चमक रहा है, एकदम चमचमा रहा है कि नहीं। तो ये आप मैग्नेटिक कंपास में देखेंगे क्या, यहाँ पर डायरेक्शन बताने के काम करेगा। यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्शन को देख सकते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, यहाँ से आपको डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एकदम आसान चीजें है, यहाँ से मैग्नेटिक कंपास यानी कि डायरेक्शन बताने का काम करता है। इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आपको हेवी सब्सटेंस को क्या कर रहा है? लिफ्ट कर रहा है, तो इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। यानी कि यूजेज का जो एग्जाम्पल था ना, उसी का ये इमेज आपके सामने परोस दिया गया है। ये आप दोनों इमेज को रिलेट करेंगे तो आपको अभी जो यूजेज पढ़े वो आपको क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर हो भी गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया। अरे वाह, अब देखिए नेक्स्ट में आपको वही टेलीफोन, देख लीजिए, टेलीफोन नहीं देखे थे तो ये कितना अच्छा टेलीफोन है, धड़ाक से ऐसे करते थे और फिर रख दिए। तो ये टेलीफोन है और ये आपका इलेक्ट्रिक बेल है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक बेल दिखता है। अब आपको ऊपर से सिर्फ ढका ढका लगता है तो पता चलता है क्या इलेक्ट्रिक बेल हम लोग का भी ऐसा ही होगा? हाँ, ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है आपका, आपका स्कूल का। अब घर में क्या इलेक्ट्रिक बेल, अब वो हम लोग बेल छोटा वाला, है कि नहीं, वो रखते हैं। अब इलेक्ट्रिक बेल जब आप क्या स्कूल में ऐसा देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से करंट जा रहा है, अब करंट जाएगा तो क्या करेगा इसमें? अब जहां से करंट जाता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? क्रिएट होता है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तब तो बात बदल गया। अब क्या होगा? वहां से बेल बजना चालू कर दिया, इसलिए जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल बजता है, फिर बंद, है कि नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात बताया गया और यहाँ से बात बताया गया कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक बेल काम करता है कि नहीं। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात हो गया, थोड़ा सा अप लेवल का बात हो गया, लेकिन ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका जो एग्जाम्पल है मेरा वो टेलीफोन होगा और फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक बेल होगा, है कि नहीं। ये हमारा बेल हुआ और ये क्या हो गया? टेलीफोन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल था, है कि ना, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। ये दोनों हम लोग एग्जाम्पल को रिलेट कर पाए, किससे? तो मैग्नेट का यूजेज से, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट में भी आपको बताया गया क्या कि फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग मैग्नेट। अरे वाह, यानी कि हम लोग डायरेक्शन का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग मैग्नेट का यूज करके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे करते हैं, है कि नहीं। कोई चीज़ का आप जानकारी मान लीजिए किसी चीज़ से मिल रहा है तो कितना इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कोई आपको उससे हेल्प मिल रहा है तो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन ही करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाता है और वो मैच कर जाता है, फिर देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग मैग्नेट, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं। तो फिर क्या लिखा गया, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देंगे। बोला गया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो बात समझ रहे हैं क्या कि जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देंगे तो जब भी रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, इधर उधर रुक ही नहीं सकता है। यानी कि वो जब भी रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा है। वही बोला कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि इन ओल्डन डेज दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। क्या पुराने समय में इसका यूज किया जाता था डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। अब ऐसा मत समझिएगा कि पुराने उनको डायरेक्शन वायरेक्शन का मतलब नहीं था, वो बहुत तेज थे। अरे आप उनके करीब में भी नहीं हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, हम लोग तो चला लेते हैं, धड़ाधड़ चला लेते हैं। वो चलाने से कुछ नहीं होगा, आपको चला देते। क्या होता था पहले, पहले लोग धूप को देख के अंदाजा लगा लेते थे कि अच्छा यहाँ धूप है, 2 बज गया, यहाँ पर धूप है
3 बज गया, यहाँ धूप है 4 बज गया, अब क्या होता है 10 बज जाता है, कमरा में पड़े पड़े क्या होता है अंदाजा ही नहीं लगता है। तो ये सब चीज हम लोग को क्या, पहले वाले लोग इसके प्रति क्या थे, बहुत ज्यादा जागरूक थे। अब वाले को सब चीज है, अलार्म काट के भी 2 घंटा सो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, कि अब वाले को उतना प्रॉपर सारा चीज मिलने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, पहले वाले अंदाजा से ही कितना अच्छा कर जाते थे, है कि नहीं। तो ये बात को इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कि बोला गया कि ओल्डन डेज में क्या होता था, इसका प्रॉपर्टी यानी कि हम लोग इसको यूज करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाएगा, नॉर्थ किधर होगा और साउथ किधर होगा, है कि नहीं, ये बात को पता लगाने के लिए किया जाता था। अब देखिए क्या बोला गया, कि कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। अब कंपास को यूज किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। अरे वही बात तो फिर से बोल दिया क्या, कि हम लोग कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और कंपास में किसका यूज करते हैं, तो मैग्नेट का यूज करते हैं। अरे डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट है तो बोल दिया, कि हम लोग कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और कंपास में हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। तो दोनों तो बात एक ही है, बोल दो ना कि मैग्नेट का ही काम करते हैं वहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट बोलेगा कि कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, हम दोनों समझेंगे, है कि नहीं। तो वही हम लोग को 2 पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, कि हम लोग को क्या यानी कि डायरेक्शन देने का काम करता है। जब भी हम लोग बार मैग्नेट को ऐसे घुमा करके छोड़ देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में बताया गया कि इसको हम लोग कंपास में यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, है कि नहीं, ये बात। और फिर क्या बोला गया, कि जब ओल्ड जमाने में यानी कि पहले का जो दिनों में लोग रहते थे, तो क्या करते थे कि इसी प्रॉपर्टी के अनुसार वो क्या करते थे, तो वो अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, है कि नहीं, क्या करते थे, यानी कि मैग्नेट के थ्रू ही अपना डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। ये सिंपल बात है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट में वही बात को बताया गया क्या, कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हैं, है कि नहीं, ऐसे फ्री छोड़ दीजिएगा, तो जब भी रुकेगा तो किस डायरेक्शन में रुकेगा, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। इसी तरह से आपको दिखेगा कि ये रुक रहा है, यानी कि पूरा का पूरा आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके वो रुकेगा मैग्नेट। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, मैग्नेट जब भी रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि रुका हुआ। यानी कि इसी तरह से लटका के छोड़ दीजिए तो फिर दिखेगा, अरे वाह ये तो ऐसे लटका हुआ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एकदम सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या बताया जाता है, देखिए नेक्स्ट आप कहने का मतलब क्या, कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका होने वाला है, क्या अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्सन क्या होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, अच्छा तो इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा अलग है क्या, हाँ थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग भी इजिली समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा, कैसे इसको समझना हमारे लिए आसान होगा। देखिए कैसे हम लोग इसको समझेंगे। बोला गया क्या, कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्सन क्या होता है कि नहीं। बेसिक सा बात है, समझने का कोशिश करते हैं। बोला गया कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, ठीक है, बट कैन क्या अट्रैक्ट एंड रिपेल अनदर मैग्नेट। एक ही लाइन में दो चीज बोल दिया, क्या मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है, बट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, किसको, तो अदर मैग्नेट को। अच्छा अब क्या बोला, इसका मतलब है क्या, कि मैग्नेट आयरन को तो अट्रैक्ट करता है लेकिन दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। थोड़ा सा क्या सोचना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ से एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसका बात करेंगे क्या, हाँ इसी का बात करेंगे, कि यदि दोनों साउथ होगा ना तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये दोनों भागेगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, इस तरीके से दोनों में गैपे बढ़ेगा, है कि नहीं, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। फिर क्या देखेंगे कि दोनों यदि नॉर्थ होगा तो भी दिक्कत है, यानी कि इधर से ऐसा नॉर्थ साउथ कर दीजिए और इधर से इसका नॉर्थ साउथ कर दीजिए तो भी दिक्कत है। तो फायदा कहाँ है, तो आप देखेंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए कि इसका वाला एक नॉर्थ यहाँ है और यदि इसका वाला एक साउथ यहाँ है, तब तो काम बन गया, यानी कि दोनों के बीच में तब तो लगाव बढ़ गया, अट्रैक्शन हो गया। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं क्या, कि अट्रैक्शन और रिपल्सन में अट्रैक्शन का मतलब क्या, यानी कि वो अट्रैक्ट तो मैग्नेट करता है लेकिन किसको करता है, तो आयरन लाइक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, ये सब को करेगा। बाकी को क्या करेगा वो, देखिए दूसरा जो मैग्नेट रहेगा ना तो उसके साथ अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। और इसी के लिए ये बताएगा आपको क्या, कि पोल के हिसाब से वो पता चलेगा क्या, कि अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। साउथ साउथ रहा तो मामला रिपल्सन का है, सेम रहा मामला रिपल्सन का है। यदि यहाँ भी नॉर्थ नॉर्थ भी है, दोनों सेम है,
मामला रिपल्सन का है, यानी कि दोनों के बीच में फिर से क्या होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है, दोनों दूर दूर भागेगा। लेकिन यदि एक नॉर्थ और दूसरा साउथ होगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों में लगाव बढ़ेगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यही बात को उतना देर से हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फिर क्या होगा, दोनों आपस में ये जुड़ने का कोशिश करेगा। अब देखिए एक बात और क्या है, और यहां से ये बताया जाता है आपको, क्या बोला जाता है, क्या कि लाइक और सेम पोल्स, ठीक है, ऑफ टू मैग्नेट व्हेन, अब क्या लिखा गया है, ब्राउड क्लोजर दे रिपेल इच अदर। अब इसका मतलब क्या बोला गया, क्या कि लाइक और सेम पोल ऑफ मैग्नेट, लाइक पोल जो रहेगा या सेम पोल जो रहेगा उसको आप आपस में लाइएगा, नजदीक लाइएगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अच्छा, ऐसा भी है क्या? हाँ, तो दोनों के बीच में आप क्या देखेंगे कि दोनों आपस में रिपेल कर रहा है, यानी कि यहां से साउथ और यहां से यदि साउथ ला दिए तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है कि नहीं, दोनों दूर दूर भागेगा। यदि क्या हुआ कि दोनों नॉर्थ पोल ला दिए तो भी दिक्कत है, यहां भी शांति नहीं है, यानी कि दोनों नॉर्थ पोल ला दिए तो भी दिक्कत है, दोनों साउथ लाए तो भी दिक्कत है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ से भी दिक्कत है और साउथ साउथ से भी दिक्कत है। फायदा कहाँ है? तो आप देखेंगे क्या कि एक आपका नॉर्थ हो जाए और दूसरा साउथ हो जाए, तब मामला सलट जाएगा, तब फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तब फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये थोड़ा अलग है, आसान है, बेहद आसान है। अब देखिए क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया कि साउथ पोल, ठीक है, ऑफ वन मैग्नेट रिपेल साउथ पोल ऑफ अदर। अब इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, उसका भी साउथ पोल और दूसरे वाले मैग्नेट का यदि साउथ पोल रहेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि सेम टाइप का पोल यहाँ भी है और सेम टाइप का पोल यदि यहाँ भी है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। इस तरीके से आपको समझना होगा। यदि मान लीजिए कि उसी तरह से यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पे नॉर्थ है तो भी क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होते रहेगा। लेकिन यदि इस तरह से रहा कि एक आपका नॉर्थ है और दूसरा क्या है, साउथ है, तब तो फिर मामला ही अलग है, तब फिर क्या होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। और इसको हम लोग देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को एक बात और बोला गया कि अनलाइक और डिफरेंट, ठीक है, जैसे लाइक का तो बात कर दिया, सेम का बात कर दिया, लेकिन अनलाइक का थोड़ा बात करते हैं। बोला गया क्या कि अनलाइक और डिफरेंट पोल्स ऑफ ए टू मैग्नेट व्हेन ब्राउड क्लोजर दे अट्रैक्ट ईच अदर। अरे वाह, यानी कि जब दो तरह का मैग्नेट होगा जिसका पोल क्या होगा, डिफरेंट होगा, और यानी कि पोल डिफरेंट होने का मतलब, पोल जब डिफरेंट होगा तो यानी कि उसका क्या होगा, डिफरेंट पोल होने का मतलब उसका है कि यानी कि एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा, और जब दोनों को हम लोग क्लोज में लाएंगे तो फिर अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वही बात को लिखा है कि अनलाइक और डिफरेंट पोल्स ऑफ ए टू मैग्नेट ब्राउड क्लोजर, यानी कि जब उसको आपस में नजदीक लाएंगे तो देखेंगे क्या कि उसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फिर देखेंगे क्या, अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है क्या। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट अट्रैक्ट नॉर्थ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। ये बात को आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्या कि एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, या फिर एक का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरा सिंपल एक ही बात है, क्या कि उस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अलग अलग हो गया तब तो अट्रैक्ट करेगा। और पोल आपका नॉर्थ से साउथ हो या साउथ से नॉर्थ ही क्यों ना हो, लेकिन अट्रैक्ट तो करेगा। इस तरीके से आपको इसमें वही बताया गया है। फिर से वही बात कि साउथ साउथ रहेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यदि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो भी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यदि एक साउथ और दूसरा नॉर्थ रहेगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग को समझना है, बहुत आसान है कि नहीं। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर में था, यानी कि किस तरह से रिपल्सन क्या होता है कि नहीं, और अट्रैक्शन क्या होता है। तो ये समझा जाए तो चैप्टर बहुत आसान था, है कि नहीं। चैप्टर मैग्नेट जो है शुरू में ही लिख दिया गया, फन विथ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के साथ खेलो, मैग्नेट के साथ हंसी मजाक करो। तो हंसी मजाक में ही ये चैप्टर निपटाने वाला था, और वैसे ही हम लोग किए भी, एकदम सीरियस नहीं, हंसते खेलते इसको निपटाने का कोशिश किए। और देखिए एक बार रिकॉल कराने का कोशिश करते हैं। जैसे इसमें चैप्टर में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन में पढ़ना क्या था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जान गए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कितने तरह का होगा, नेचुरल मैग्नेट होगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा। जब ये हम लोग समझ लिए तो फिर क्या समझे कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक पोल को देखें कि मैग्नेटिक पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
फिर उसके बाद हम लोग देखे अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि अट्रैक्शन किस में होगा और रिपल्सन किस में होगा, है कि नहीं। और मैग्नेट का यूजेज भी हम लोग बात किए कि मैग्नेट का यूज क्या क्या है, या फिर हम लोग उसका प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, फिर बात हुआ। फिर लास्ट में फाइनली बात क्या हुआ कि अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, है कि नहीं। तो ये भी बात बहुत सिंपल है। देखिए जाते जाते थोड़ा सा एक बात और बताने का कोशिश कर देते हैं ताकि आपको ये भी बात पता रहे कि जैसे एक चीज और पता, जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास मैग्नेट है, उसका क्या लिखा गया है, नॉर्थ और साउथ पोल लिखा गया है। तो आपको ये पता रहना चाहिए जानकारी के लिए आपको क्या, कि जब भी बार मैग्नेट रहेगा ना, उसको आप यदि सेपरेट करते हैं तो फिर से वो क्या करता है, पोल को क्रिएट कर लेता है। यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो अपना साउथ पोल ढूंढ लेगा, और जो आपका साउथ पोल है वो आपका नॉर्थ पोल ढूंढ लेगा। ये बहुत सिंपल है। क्या, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ क्या है, दो अलग अलग हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो दोनों जब अलग होंगे ना तो अकेले नहीं रह सकते हैं, वो बेचैन हो जाएंगे। फिर से क्या करेंगे, एक एक पोल को क्रिएट कर लेंगे, एक एक पोल उनको बनाना ही बनाना होगा, तब तक उनको शांति मिलेगा ही नहीं। तो ये पोल हमको बताता क्या है कि आप बार मैग्नेट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि क्या होगा, उसका डाइपोल होगा। क्या होगा, इसका डाइपोल होगा। डाई का मतलब दो, और यानी कि जब भी रहेगा तो दो पोल रहेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। आप उसको सेपरेट कर नहीं सकते हैं, मोनोपोल नहीं बना सकते हैं। मोनो का मतलब एक, यानी कि एक पोल नहीं रख सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब भी होगा डाइपोल होगा, यानी कि एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा। एकदम आसान है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी आप बार मैग्नेट को यदि सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करेंगे तो दो पोल उसका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जिसका नॉर्थ होगा वो साउथ क्रिएट कर लेगा और जिसका साउथ होगा वो नॉर्थ क्रिएट कर लेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में क्या है, दोस्ती गहरा है, यदि दोस्ती किसी कारण से टूट जाता है तो भी क्या करते हैं, वो भी अपना दोस्त ढूंढ लेते हैं और ये भी अपना दोस्त ढूंढ लेते हैं, अकेले नहीं रहेंगे। तो यही बात यहाँ पर था, यानी कि सेपरेशन वाला भी बात कहीं कहीं बता दिया जाता है, तो क्यों ना हम इसको जान जाए। जब पूरा जान गए तो इसको क्यों छोड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा चैप्टर था, मस्त चैप्टर था, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था। थोड़ा सा नहीं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसको हम लोग हंसते खेलते पढ़ लिए, है कि नहीं। अब हम लोग का यहाँ से चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर को क्लास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।